जस्टिस साहब ने जो है ना डैम के हवाले से बड़े पैसे जमा किए थे, तो वो पैसे कहाँ गए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो रावी के अंदर इतने कब्ज़ा माफिया हैं जो डेरे बनाकर बैठे हैं, घर बनाकर बैठे हैं। हमारी इंतज़ामिया इतनी कमज़ोर है कि उनको डेरे भी बनाकर दे रही हैं, उनको घर बनाकर दे रहे हैं। और ओवरसीज़ कई पाकिस्तानी जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपया सेंड किया था, आज ना वो जस्टिस साहब नज़र आए हैं, ना ही वो फंड नज़र आया। कि हमारे मुल्क का ये अलमिया है कि जनाब जो आता है ना वो सिर्फ वादे करता है और फिर गायब हो जाता है। मैं गारंटी से कहता हूँ, अगर कोई माड़ा बंदा यहाँ पर जिसने कोई 2 मरले पे भी कब्जा किया हो तो जनाब मैं फ़ौरन छुड़वाऊँगा। यहाँ पर कब्जा माफिया जितने भी हैं जनाब, वो डेरेदार लोग हैं, वो सियासी लोग हैं, और जिनकी सोसाइटीज़ हैं वो लोग हैं कि जिनको आम बंदा या सरकार हाथ डालने से पहले सोचती है। इतना नहीं सोचा कि डैम बना दे, दुश्मन के साथ लड़ने की जरूरत नहीं है, वो तो पानी छोड़ते तो यकीन माने हमारा। अब भाईजान आपके प्रोग्राम के मैं तवज्जो से कहूँगा कि जिस दिन पाकिस्तान में कोई आला हुक्मरान आ जाएगा वो जो वादा करेगा पूरा करेगा, और यहाँ पर हमारे मुल्क में 2-3 डैम बन जाएंगे, उस दिन इंडिया को हम जुतियाँ भी मारेंगे, लितर भी मारेंगे, और जो हमें वो बार डराते हैं ना, ओए हम तुम पे पानी छोड़ देंगे, इस बात से हम भीगी बिल्ली की तरह डर जाते हैं। ये हुक्मरान आपके साथ मुश्किल वक्त में पता क्यों नहीं खड़े होते? सिर्फ इसलिए नहीं खड़े होते कि आप अपने ज़मीर का सौदा करते हैं। जब इलेक्शन आते हैं ना तो आप अपना वोट 1000, 2000, 3000 रुपये में फ़रोख्त करते हैं। फ़हीम भाई यहाँ पर इस टाइम रावी पर मौजूद है और सैलाब की सूरत हाल से आगाह हो रहे हैं कि क्या यहाँ पर इस टाइम सूरत हाल है, पानी कितना ज़्यादा आ चुका है। फ़हीम भाई, पहला सवाल तो मेरा ये है कि जस्टिस साहब ने जो है ना डैम के हवाले से बड़े पैसे जमा किए थे, तो वो पैसे कहाँ गए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो रावी के अंदर इतने कब्ज़ा माफिया हैं जो डेरे बनाकर बैठे हैं, घर बनाकर बैठे हैं। हमारी इंतज़ामिया इतनी कमज़ोर है कि उनको डेरे भी बनाकर दे रही हैं, उनको घर बनाकर दे रहे हैं। आज उनका क्या हाल है, इन पर आपने बात करनी है। इस पर भाईजान पहले जो आपने सवाल किया ना कि एक जस्टिस साहब थे जिन्होंने जनाब डैम बनाने का वादा किया था और लोगों से करोड़ों अरबों रुपया फंड किया था, इकट्ठा किया था। मुझे याद है उस फंड में मैंने भी 10 रुपये सेंड किए थे, और ओवरसीज़ कई पाकिस्तानी जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपया सेंड किया था। आज ना वो जस्टिस साहब नज़र आए हैं, ना ही वो फंड नज़र आया कि जनाब वो लोगों का इकट्ठा किया गया फंड कहाँ पर गया है। हमारे मुल्क का ये अलमिया है कि जनाब जो आता है ना वो सिर्फ वादे करता है और फिर गायब हो जाता है। दूसरी बात आपने की है सोसाइटीज़ की और डेरेज़ की। जितने यहाँ पे जितने भी डेरे हैं ना, कोई मुझे आप एक ऐसा डेरेदार दिखा दें जो सियासी नहीं है, उसका सियासी ख़ानदान से यहाँ ताल्लुक़ है, यहाँ वो खुद सियासतदान है, तो यहाँ वो किसी ना किसी सियासी बंदे का चेला है। उसके अलावा यहाँ पर कोई बंदा आम बंदा तो 1 फुट की दुकान नहीं बना सकता। भाईजान यहाँ पे जितने भी कब्ज़ा माफी हैं, आपके लिए इतला है कि जिनकी सोसाइटीज़ हैं, यहाँ तो वो कोई सरकारी बंदा है, यहाँ वो सियासतदान है, यहाँ वो कोई मिनिस्टर है, यहाँ वो कोई डेरेदार है, या वो इलाके का नाज़म है, यहाँ वो कौंसलर है, कोई सादा बंदा परचून वाला नहीं है। आप मुझे सारी आबादी चेक कर लें, मैं गारंटी से कहता हूँ, अगर कोई माड़ा बंदा यहाँ पर जिसने कोई 2 मरले पे भी कब्जा किया हो तो जनाब मैं फ़ौरन छुड़वाऊँगा। यहाँ पर कब्जा माफिया जितने भी हैं जनाब, वो डेरेदार लोग हैं, वो सियासी लोग हैं, और जिनकी सोसाइटीज़ हैं वो लोग हैं कि जिनको आम बंदा या सरकार हाथ डालने से पहले सोचती है, और इनमें सरकारी लोग मुलव्वस हैं। जनाब ये दरिया के अगर इर्द गिर्द इतनी बड़ी सोसाइटीज़ बन गई हैं, करोड़ों लाखों घर बन गए हैं, वो किसकी इजाज़त से बने हैं? आज हमारे मुल्क में जब ये मुश्किल वक्त आया है, और मुश्किल वक्त में जब वो सोसाइटीज़ वालों में जिन्होंने लोगों ने बेचारों ने प्लॉट खरीदे करोड़ों रुपए के, और करोड़ों रुपए के वहाँ पे घर बनाए इतनी लागत से, आज वो बेचारे मजबूर हो गए हैं घर का कीमती सामान भी छोड़ने पर और अपना घर भी छोड़ने पर। वो वहाँ से छोड़कर भाग रहे हैं, और बेचारे सोच रहे हैं कि यार 10 करोड़ का मैंने 5 करोड़ का प्लॉट लिया था दरिया के पास, और 5 करोड़ रुपया लागत से मैंने घर बनाया था, और 5-7 करोड़ रुपया घर में सामान भी था, वो 25-30 करोड़ का सामान नुकसान हो गया, और जो गरीब था जिसका 5 मरले का घर था उसका भी बेचारे का 2-2.5 करोड़ की जमा पूंजी गई। हमारे हुकूमतों ने इतना नहीं सोचा कि डैम बना दे, दुश्मन के साथ लड़ने की जरूरत नहीं है, वो तो पानी छोड़ते तो यकीन माने हमारा। अब भाईजान आपके प्रोग्राम के मैं तवज्जो से कहूँगा कि जिस दिन पाकिस्तान में कोई आला हुक्मरान आ जाएगा वो जो वादा करेगा पूरा करेगा, और यहाँ पर हमारे मुल्क में 2-3 डैम बन जाएंगे, उस दिन इंडिया को हम जुतियाँ भी मारेंगे, लितर भी मारेंगे, और जो हमें वो बार डराते हैं ना, ओए हम तुम पे पानी छोड़ देंगे, इस बात से हम भीगी बिल्ली की तरह डर जाते हैं, और बाद में जनाब हम शर्मा कर बैठ जाते हैं। और ये सारा ये जो पानी आ रहा है, ये खुदा की आफत के साथ साथ जनाब ये दूसरे शहरों से, दूसरे मुल्कों से छोड़ा जा रहा है। फ़हीम भाई एक सवाल और है, जब वो पानी छोड़ते हैं तो हमारे तो 5 मरते हैं, तो उनके 10 मरते हैं, उनका भी बड़ा नुकसान होता है, तो क्या वो अपने नुकसान को नहीं देखते हैं, अपनी जानों को नहीं देखें जी, हर मुल्क ने अपनी रियाया की खुद खिदमत करनी है। उनके 5 मरे, 10 मरे, 20 मरे, हमें उससे क्या कंसर्न है? हमें अपनी जानों से है। अभी मेरे पास एक सुबह मुझे एक साहिल की कॉल आई है कि वकील साहब 11 जानवर बनाए थे ज़िंदगी की जमा पूंजी से, 7 पानी में दरिया में बह गए हैं, मैं क्या करूं?
मैंने उसका पैगाम अपनी वीडियो में बना के दिया। मैंने कहा यार मैं कोई सरकारी बंदा नहीं हूँ, लेकिन मैं आपकी वीडियो बना सकता हूँ कि यार एक बंदे के 7 जानवर पानी में दरिया में बह गए हैं सैलाब में, बराए मेहरबानी अगर किसी को मिले तो वो सियालकोट का रिहायशी उसको वापस कर देना यार, ये आपके पास अमानत है। आपकी सोशल मीडिया हम देखते रहते हैं, आपकी हर वीडियो पे आप मजलूम के साथ खड़े रहते हैं, गरीब के साथ खड़े रहते हैं। जैसे पीरा फोर्स गरीब की रेडी ले जाते हैं, आप गरीब की रेडी वापस दिलवाते हैं। तो आप क्या देखते हैं कि हमारे ये जो हुक्मरान है जो इस तरह के इदारे बना चुके हैं और जो गरीब के साथ इस टाइम जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, तो क्या उनकी आह लग जाती है हमारे मुल्क को? उनके मतलब कि बदवाएं हैं जो बदवाएं दे रहे हैं। तो एक जानवर की भी लग सकती है यहाँ पर। अगर आप, मैंने तो रेस्क्यू टीमों को कहा, सिविल डिफेंस को कहा कि यार अब बराए मेहरबानी आपने सिर्फ गायें भैंसें या इंसान को नहीं बचाना। अगर यहाँ पर कोई कुत्ते का बच्चा या बिल्ली का बच्चा या कोई गधा या कोई घोड़ा यहाँ से गुजरे तो वो भी जान है, उसकी भी आपने हिफाजत करनी है यार। यहाँ पर भजन आप ये कहते हैं ना कि इंसान की बद्दुआ लगती है, मैं ये कहता हूँ अगर किसी बिल्ली के बच्चे के साथ जुल्म हो गया ना और उसने दिल से बद्दुआ दे दी तो वो भी हमें लग जाएगी। तो ये बद्दुआ ये किसी की लगी है जो जनाब इतना बड़ा सैलाबी रेला गुजर रहा है और हम सिर्फ देखकर तमाशा देख रहे हैं आंखों से और दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह पाक ये सैलाबी रेला कोई रोक ले, तू रोक ले, तू रोक ले। हमारे पास मशीनरी नहीं है, हमारे पास क्या ताकत है? अच्छा, एक तस्वीर की रुख ये है, दूसरी तस्वीर की रुख उस साइड पर है फर्रुखाबाद। वहाँ पर तकरीबन 250-300 घर डूबे हुए हैं इस टाइम, ठीक है। वहाँ पर लोग नहीं जा रहे, वहाँ पर सेल्फी मतलब कि मिनिस्टर नहीं जा रहा, वहाँ पर कोई डीसी नहीं जा रहा, वहाँ पर हाँ बिल्कुल वहाँ पर गरीब लोग रह रहे हैं, गरीब लोग रह। मैंने कल वहाँ पर कवर किया, तकरीबन 300 घर डूबे हुए हैं वहाँ पर, तकरीबन 9 फुट पानी। प्रोग्राम के तवज्जो से गरीबों को ये पैगाम दूंगा कि हुक्मरान आपके साथ मुश्किल वक्त में पता क्यों नहीं खड़े होते? सिर्फ इसलिए नहीं खड़े होते कि आप अपने ज़मीर का सौदा करते हैं। जब इलेक्शन आते हैं ना तो आप अपना वोट 1000, 2000, 3000 रुपये में फ़रोख्त करते हैं और इन्हें पता होता है कि जब भी इलेक्शन आएगा ना इस आबादी में हम जाएंगे, हमने पैसे देने और वोट खरीद लेने हैं। ये अपना मयार रखे ना, जो सियासतदान आए उसे आंखें दिखाएं, उसे कहें हमें ये फैसिलिटेट कर, हमारे मोहल्ले में गटर बना, जंप बना, हमारे सिक्योरिटी के दरवाजे लगा, हमें पानी से बचाने के लिए यहाँ पे हमें सिक्योरिटी फराहम कर, तो फिर जनाब ये लोग आपकी इज्जत भी करेंगे। बराए मेहरबानी मेरी गुजारिश आला हुक्मरानों से है, वज़ीर आला पंजाब साहिबा से है कि बराए मेहरबानी हमारे मुल्क में डैम बनाएं, डैम बनाएं, डैम बनाएं, डैम बनाएं। यही खुदारा आप काम कर दें। डैम के नाम से तो पैसा खा जाते हैं, डैम तो बनता नहीं है। सिर्फ डैम बन जाए ना तो आने वाली 5 सदियों की दहाइयों में लोगों की, बच्चों की आने वाली आपको याद रखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ फ़हीम खोकर साहब मौजूद है। जैसे हमने उनसे बात की हवाले से, सैलाब मुतासरीन के हवाले से, गरीबों के हवाले से जो पीरा फोर्स आजकल काम कर रही हैं, वो सब फ़हीम भाई ने आगे आपके रखा। तो ये दिखाना बहुत ज़रूरी था। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।